हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। तो क्वेश्चन में गिवन है एंगल A और B एक्यूट एंगल्स हैं। तो हमने यहां पर इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल यहां पर ड्रॉ किया है ABC, जिसमें कि एंगल A एंड एंगल B एक्यूट एंगल्स हैं और इसका C एंगल राइट है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल का ही यूज करते हैं। तो इसमें गिवन है cos A इक्वल्स टू cos B। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसमें अब हमें शो करना है cos A इक्वल्स, ये इसमें गिवन है cos A इक्वल्स टू cos B। हमें शो करना है कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B के है। तो पहले हम cos A और cos B की वैल्यू फाइंड करते हैं इस ट्रायंगल से। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं रेशियो ऑफ द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल से हम पहले cos A फाइंड करेंगे। सो cos A, इसमें A और B दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। तो cos A, अब A एंगल के लिए cos A की वैल्यू क्या होगी? तो cos A होगा, जैसा कि हम जानते हैं, जो रेशियो ऑफ साइड्स होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले वाले फॉर्मूले से। तो cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब एंगल A के लिए जो बेस होगा वो इंक्लूडिंग साइड होगी और जो परपेंडिकुलर होगा इसके सामने वाली साइड होगी। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल की जो इंक्लूडिंग साइड होती है वो बेस होता है और एंगल की अपोजिट साइड उसका परपेंडिकुलर होता है। तो cos A के लिए क्या होता है? रेशियो ऑफ साइड्स cos A इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब एंगल A के लिए बेस होगा जो इसकी इंक्लूडिंग साइड है AC इक्वल्स टू AC अपॉन हाइपोटेनियस होगा इसका AB, जो कि कांस्टेंट होता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है। तो AC अपॉन AB, AC इसका बेस होगा और AB इसका हाइपोटेनियस होगा। तो cos A की वैल्यू आएगी इस ट्रायंगल से AC अपॉन AB। अब हमें फाइंड करना है cos B। तो cos B cos के लिए जो रेशियो ऑफ साइड्स होता है वो तो सेम ही रहता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब cos B, यहां पर एंगल बदल गया। ये तो एंगल cos A था, A एंगल के लिए था, अब ये एंगल B के लिए है cos B। तो अगर हम एंगल B के लिए फाइंड करेंगे cos B की वैल्यू, तो B की जो इंक्लूडिंग साइड है, जो B की इंक्लूडिंग साइड है BC, ये बेस होगी और B की अपोजिट साइड AC परपेंडिकुलर होगी। तो cos A के लिए, cos B के लिए या A के लिए होता है cos के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos B के लिए बेस होगा BC इक्वल्स टू BC अपॉन हाइपोटेनियस होगा इसका AB। हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल में कांस्टेंट होता है राइट एंगल की अपोजिट साइड। अब हमें जो गिवन है क्या? cos A इक्वल्स टू cos B। अब cos A और cos B की वैल्यू हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, रख देते हैं यहां पर ये वैल्यू। तो cos A की वैल्यू है AC अपॉन AB, AC अपॉन AB इक्वल्स टू cos B की वैल्यू फाइंड की है हमने BC अपॉन AB। अब यहां पर क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से फिर रहेगा AC इक्वल्स टू BC। अब AC और BC जो है इस ट्रायंगल ABC की साइड है, AC इक्वल्स टू BC के है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो साइड्स इक्वल होती हैं उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं।
तो AC का अपोजिट एंगल क्या है इस एंगल में, एंगल B इक्वल्स टू, और BC का अपोजिट होगा एंगल A। ये कॉन्सेप्ट हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि इन ए सेम ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, या साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल A या एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, और एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, जो हमें यहां पर शो करना था इसमें। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 इवेलुएट। इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड पार्ट है इसका cot स्क्वायर थीटा। तो पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट फाइंड करेंगे, बट उससे पहले जैसे कि यहां पर जो वैल्यू हमें गिवन है cot थीटा की गिवन है 7/8, हमें साइन थीटा और कॉस थीटा भी फाइंड करना है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं तो वो रेशियो ऑफ द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। तो इसलिए हमें उस राइट एंगल ट्रायंगल की जो 3 साइड्स है उन सबका हमें पता होना चाहिए, तीनों साइड्स का। जबकि कोट का रेशियो होता है, उसमें ट्रायंगल में जो रेशियो ऑफ साइड्स होता है, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमें इसकी थर्ड साइड भी फाइंड करनी होगी, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं इसके, उनमें भी किया है हमने। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो वी आर गिवन, क्या गिवन है हमें, कॉस थीटा इक्वल्स टू 7/8। तो कॉस कोट थीटा, कोट, अब कोट का जो ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल रेशियो कोट है, तो कोट की वैल्यू होती है साइड के रेशियो में बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब हमें यहां पर बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो यहां पर गिवन है, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसका हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर है इसका 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 8 नहीं है, बट ये बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो है, और बेस 7, तो 7 का स्क्वायर, अभी ये होगा 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64 प्लस 7 का स्क्वायर होगा 7 7 जा 49। तो ये होगा 64 एंड 49, 9 4 13, 1 कैरी, 4 और 6 10 और 1 11, 113। 64 प्लस 49 113, और ये होगा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, अब अगर हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है तो 113 का अंडर रूट हो जाएगा ये। तो हाइपोटेनस भी हमारे पास है अंडर रूट 113, परपेंडिकुलर और बेस हम इस रेशियो में से लेंगे। अब हमें फाइंड करना है इसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो जैसे कि आपको याद होगा, एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी अलजेब्रा में क्लास 9th में, या पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो अगर उसका फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों सेम होते हैं, एक बार प्लस में होते हैं एक बार माइनस में होते हैं, तो ये होता है इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर का तो स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसी तरह से नीचे गिवन है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको भी हमें लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब हम यहां पर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू, यहां से जो रेशियो ऑफ साइड्स होता है उनको हम यहां पर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा, यहां पर लिख देते हैं इसको, तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू होती है, या साइन की जो वैल्यू होती है, रेशियो ऑफ साइड्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहां से परपेंडिकुलर इसका 8 है, तो 8 अपॉन हाइपोटेनियस है 113 और इसका स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस ले लेंगे 7 यहां से और हाइपोटेनियस अंडर रूट 113, 7 अपॉन 113 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 113 अंडर रूट में है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 113 अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113, सेम रहेगा। अब फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे कैसे, इनके, क्योंकि फ्रैक्शन है ये 64 अपॉन 113 और ये 1, तो इसके हम डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। 113 बन जा 113, तो ये होगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113, तो 113 से 113 कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम डिनोमिनेटर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी फिर बचेगा 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 रहेगा 49 अपॉन, और 113 माइनस 49 रहेगा 64। तो इसका आंसर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का आंसर आएगा 49 अपॉन 64। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में गिवन है कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा ये फाइंड करना हमें। कोट स्क्वायर थीटा होता है, हम जानते हैं कोट थीटा कितना गिवन है क्वेश्चन में, कोट थीटा की वैल्यू गिवन है 7/8, हमें फाइंड करना कोट स्क्वायर थीटा। तो जो कोट थीटा की वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देंगे, कोट थीटा की वैल्यू है 7/8, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 7 7 जा 49 अपॉन 8 8 जा 64। तो दोनों ही पार्ट के जो आंसर्स है वो सेम है, दोनों का आंसर 49 अपॉन 64 आएगा। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। फॉर्मूला बेस्ड हैं, इसमें सारे क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस्ड हैं, बस आइडेंटिटी का इंप्लीमेंटेशन और आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है।